बुलेटिन का आगाज करते हैं और शामिल करते हैं आम खबर। पंजाब भर में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। मौसम सरमा की तातीलात 8 जनवरी तक होंगे। नोटिफिकेशन पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल 9 जनवरी को खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्कूल खुलने पर तुलबा और उस्ताजा मास्क की पाबंदी लाजमी करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इस पर मुरासला बाकायदा तौर पर जारी हो चुका है। रहीम यार खान में महंगाई का तूफान आ चुका है। 15 किलो आटे का थैला 480 रुपए महंगा होकर 1730 रुपए फरोख्त होने लगा। गरीबों के लिए पेट भरना मुश्किल हो गया। शहरी हुकूमत को कोसने लगे हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीम यार खान में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 15 किलो आटे का थैला 480 रुपए महंगा। नई कीमत 1250 रुपए से बढ़कर 1730 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई के मारे शहरियों का कहना था कि आमदन वही है मगर इखराजात 3 गुना बढ़ गए हैं। गरीब के लिए 3 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। ये बहुत जुल्म किया है गरीब अवाम के ऊपर। ठीक है, महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है, आमदन बढ़ नहीं रही, कारोबार भी नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। हुकूमत से ये मुतालबा यही करेंगे कि महंगाई कम करे। गरीब अवाम का जीना हराम हो चुका है। शहरियों का कहना था कि सरकारी आटा खरीदने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई। महंगाई बहुत हो गई है। ये 650 का 3 दिन भी नहीं चलता। महंगाई बहुत हो गई, आमदन है नहीं बिल्कुल। आटा महंगा है, गरीब आदमी ऐसे क्या करूं। एक मजदूरी को कम ही नहीं है, परेशानी है। महंगाई हो अल्लाह माफ करे। आटा घ्यो महंगा, चीनी महंगी, करो क्या, गरीब आदमी करे क्या। शहरियों ने हुकाम बाला से आटा सस्ता करने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। कोटद्दू में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला आटा और घी नायाब। गरीब आवाम 10 किलो आटे के हसूल की खातिर घंटों लाइन में लगने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से सब्सिडी वाली अशिया की वाफिर मिकदार में फराहमी का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं शफकत मेलाना की इस रिपोर्ट में। कमत और महंगाई ने आम आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। गरीब और मुसव्वत तबके के अफराद 2 वक्त की रोटी के लिए जगह जगह खबार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी तलब से कम फराहमी के बायस आवाम शदीद परेशान है। शहरी कहते हैं कि आधा दिन लाइन में लगने के बाद जब बारी आती है तो आटा या घी में से एक चीज खत्म हो जाती है। हुकूमत को चाहिए इन चीजों का कोटा दुगना करे। यहाँ पे कोटा बहुत कम आता है, घी भी कम आता है, आटा भी कम आता है, आवाम बहुत ज्यादा होती है। बड़े मेहरबानी करके हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कोटा यहाँ का बढ़ाया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से खुराक का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कैमरामैन रुकमान मुमताज के साथ शफकत मौलाना, कोटद्दू। बहावलपुर में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस रूट गई है। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बाज़ इलाकों में 18 घंटों से भी ज्यादा बंदिश जारी है। कमर्शियल और घरेलू सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ताहिर जोया की रिपोर्ट में देखते हैं। बहावलपुर में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। बाज इलाकों में लोड शेडिंग 18 घंटे से भी तजावुज कर गई। दरबार महल, मॉडल टाउन, सादिक कॉलोनी, रहमत कॉलोनी और कायदे आज़म कॉलोनी में प्रेशर न होने के बराबर। गैस तो जी बिल्कुल कम हो गया है, आ रहा ही नहीं है। एलपीजी भरवा रहे हैं, इतनी महंगी एलपीजी है, शाम को कुछ हिसाब किताब बचता ही नहीं है। इतनी महंगाई है, गैस इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब महंगाई के हिसाब से देखें तो अब कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। गैस इतनी कम आ रही है, दिए की तरह गैस जल रही है। गैस का कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे रोते हैं, खाना दो, खाना कहाँ से बनाए। लकड़ी लेके आते हैं तो लकड़ी जलती नहीं है, सर्दी की वजह से वो गिली लकड़ दे रहे हैं। कोयला 100 रुपए किलो हो गया, इतनी महंगाई हो गई है। गैस लोड शेडिंग और लो प्रेशर की वजह से कमर्शियल और घरेलू सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गईं। शहरियों का कहना था कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता है। एलपीजी भी पहुंच से बाहर है। महंगा कोयला खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। सालन तैयार होता है तो रोटी नहीं बन पाती। बच्चे खाने के इंतजार में भूखे सो जाते हैं। लकड़ बहुत महंगी हो गई है, 1300 मन हम लकड़ ले रहे हैं। और एलपीजी बहुत महंगी है, वो भी हमें नहीं मिल रही। मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। घरों में गैस आ नहीं रही और जो हमारे लिए बहुत मसला बना हुआ है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। ये हुकूमत हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। बहुत परेशानी है सानू। बच्चे चाय मंगते ने, चाय नहीं बन दी। जे चाय बनाने तो रोटी नहीं पकती, रोटी पकाने सालन नहीं पकता। बहुत परेशानी है। सुई नादरन गैस इंतजामिया का कहना था कि दरबार महल के इलाके में तकनीकी वजूहात की बिना पर प्रेशर कम है। दीगर इलाकों में भी मामूल के मुताबिक गैस मुहैया करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर।
रंगपुर से एमपीए सरदार अजहर अब्बास खान चांडिया की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई है। एमपीए के फर्जंद सरदार नईम अब्बास खान चांडिया भी मौजूद थे। मुलाकात में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। एमपीए अजहर अब्बास खान चांडिया मुस्लिम लीग नून अवाम की तर्जुमान जमात है, हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। और अब बात करते हैं चोलिस्तानियों के लिए बड़ी खबर। अर्जी के मलकियती हकूक का हसूल हुआ आसान। कमिश्नर जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज ने मलकियती हकूक के लिए ऑल कमिश्नर ऑफिस में वन विंडो ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुर के चोलिस्तानियों के लिए खुशखबरी, 67 लाख एकड़ अराजी के रेवेन्यू मसाइल अब हल होंगे। लाखों अफराद को जमीन के मलकियती हकूक वन विंडो ऑपरेशन सेंटर से मिलेंगे। हमने इसको कंप्यूटराइज कर दिया है। जिस तरह आप किसी भी बेहतरीन सोसाइटी जो हाउसिंग सोसाइटी है वहां पे जाते हैं, वहां पे आपका बायोमेट्रिक होता है, फोटोग्राफ होती है, ताकि किसी किस्म की इलीगैलिटी या जो सब्सिक्वेंट इश्यूज आते हैं वो ना आए। इसमें आम आदमी का फायदा है। हमने इसको बिल्कुल प्रिडिक्टेबल और सर्टेन कर दिया कि क्या क्या चीज चेकलिस्ट बना दी है, क्या कागज लेके आए, और आगे से सारा जो हमारा प्रोसेस है वो सारा डिजिटाइज हो गया हुआ है। कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज ने ओल्ड कमिश्नर ऑफिस में वन विंडो ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। एडिशनल कमिश्नर इस्तेमाल और रेवेन्यू आमिर खिच्ची और हक नवाज का कहना था कि चोलिस्तानियों और बहावलपुरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है, जिसकी एक मिसाल वन विंडो ऑपरेशन सेंटर का कयाम है। कमिश्नर साहब ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनकी गाइडेंस के अंदर हम दोनों एडिशनल कमिश्नर्स ने ये जो है इस टास्क को हमने कंप्लीट किया है। लोग जो बेचारे यहाँ पे डिले होने की वजह से रिश्वत देते हैं, यहाँ पे उनका काम डिले होता है, तो वो उनका काम भी डिले ना हो, उनका टाइम भी सेफ हो और उनको रिश्वत भी ना देनी पड़े और उनका काम जल्दी एक ही छत के नीचे हो जाए। ये वन विंडो ऑपरेशन है जो यहाँ के आवाम के लिए एक सूदमंद साबित होगा और खुसूसन चोलिस्तान के रिहायशी जो बेचारे दूर दराज से यहाँ पे अपने कामों के लिए आते हैं और उनको डिले का सामना करना पड़ता है, उस डिले से वो बच जाएंगे और वो एक स्मूथ तरीके से बहुत थोड़े वक्त में वो अपना काम करवा के अपने घरों को लौट जाएंगे। इससे कबल चोलिस्तानियों को मलकियती हकूक के लिए कई जगहों पर रिश्वत देना पड़ती थी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और अब आपको बताएं कि जामपुर के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट कोशा हैं। सर्द मौसम में 400 के करीब सैलाब मुतासरीन में गर्म कपड़े तकसीम किए गए। ट्रस्ट इंतजामिया के मुताबिक इमदाद का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। इस पर देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट सैलाब मुतासरीन की इमदाद में पेश ट्रस्ट की तरफ से दीनी दरसगाह मरकजी ईदगाह रख अजमत वाला खानपुर के 400 अफराद में जनाना और मर्दाना नए कपड़े तकसीम किए गए। रहनुमा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मलिक राशिद जहूर का कहना था कि अब तक 1500 अफराद में गर्म कपड़े तकसीम कर चुके हैं और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। इस मरतबा सर्दी की शिद्दत थी और ये लोग सर्दी की वजह से कांप रहे थे, क्योंकि इनके घर नहीं है, इनके रहने की जगह भी नहीं है। बेचारे बहुत ज्यादा परेशान थे। यहाँ उन्होंने 1500 सूट भेजे, मर्द ख्वातीन के नए सूट, गर्म सूट भेजे। तो आज हम तकसीम करें, मुख्तलिफ जगह पहले भी गए, अभी हम वस्ती बगदानी में पहुंचे हुए हैं। इसके बाद हम मज़ारी चौक भी जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला ये कपड़े तकसीम करेंगे। मरकजी ईदगाह के अलामा का कहना था कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मदरसा में पढ़ने वाले सैलाब मुतासरीन की मदद ऐसा इक़दाम है। मौलाना बशीर अहमद फरूगी साहब की हिदायत पर जो सैलाब ज़दगान की मदद की गई, आज हमारे जामपुर ब्रांच के अहबाब तशरीफ़ लाए और उनने ये हमारे उलमा और अइम्मा के मसाजिद और तलबा को सैलाब ज़दगान के इलाके के जो बच्चे थे उनकी खिदमत की और कपड़ों के सूट पेश किए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिलखुसूस सैलानी वेलफेयर का। सैलाब मुतासरीन का कपड़े वसूल करने के बाद कहना था कि गर्म कपड़े देने पर हम सैलानी वेलफेयर का शुक्रिया अदा करते हैं। साकू आज कपड़े दिते ने नवे गरम कपड़े सैलाब दे वजह कने साडे ना बिस्तरे ना कशा असाई में बस पियो था हुए तंबू एन बेजे ही भी कई नहीं साडे की तो इमदाद चाहे उन्हें दी मेहरबानी अल्लाह ताला उन्हें को अजार देवे। शदीद सर्द मौसम में सैलाब मुतासरीन को छत के साथ गर्म कपड़ों और रजाइयों की अशद जरूरत है, जिसके लिए समाजी तंजीमों को सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरह अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही न्यूज, जामपुर। बहावलपुर में दीवार मेहरबान का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज का कहना था कि अब गरीबों की इज्जत भी नफ्स पे मजरूह नहीं होगी और मदद भी हो जाएगी। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखिए।
डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज ने दारुल अतफाल सेंट्रल लाइब्रेरी चौक पर दीवार मेहरबान का इफ्तिताह कर दिया। कहा दीवार मेहरबान पर गर्म कपड़े रखे गए हैं, यहाँ से जरूरतमंदों की जरूरत पूरी होगी। वो लोग जो हैसियत रखते हैं वो अपने उन भाइयों और बहनों का ख्याल रखें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको पता ही है कि काफ़ी हार्श विंटर सीजन चल रहा है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और गरीब लोगों के पास जो महंगाई और बेरोजगारी और बाकी दीगर मसाइल की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते गर्म कपड़े लेना। तो उन लोगों के लिए ये एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। मोटिवेशनल स्पीकर फरहान मुस्तफा का कहना था कि इस्लामी असूलों के मुताबिक पर्दापोशी के साथ दूसरों का ख्याल रखा जाए, इससे मुसावात, मोहब्बत और यगानगत फैलती है। दीवार मेहरबान जो है वो किसी भी माशरे के अंदर, जिस माशरे में हम रहते हैं, उस माशरे की बेहतरीन अक्कासी करती है कि जहाँ पर वो जो बेपहुंच लोग हैं कि जो माशरे के अंदर जिनको तमाम सहूलियात मैसर नहीं है, ये मेहरबान दीवार मेहरबान जो है वो उनके लिए एक वसीला बनती है, एक ऐसा जरिया बनती है कि जिसके जरिए उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और वो इस माशरे के अंदर जो है वो अपनी जिंदगी भी गुजार सके। शहरियों का कहना था कि मुखय्यर हजरात गरीबों की मदद के मिशन की तकमील में भरपूर हिस्सा ले। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रिपोर्ट आपने देखी, इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही।